प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आ क्वाइट प्लेस मूवी का थर्ड पार्ट। इस मूवी का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं पहले अपने चैनल वीरेन एक्सप्लेन्स पर एक्सप्लेन कर चुका हूं। पहले वाले पार्ट्स में एक टाउन पर क्रिएचर्स के हमले को दिखाया गया था, लेकिन थर्ड पार्ट में एक हाईटेक सिटी पर क्रिएचर्स की हमलों को दिखाया गया है। मूवी की शुरुआत होती है सैम नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जिसे ब्लड कैंसर है। सैम एक अस्पताल में एडमिट है। इस ब्लड कैंसर की वजह से वह अब सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और अपनी लाइफ को खुलकर जीती है। सैम के साथ कुछ और पेशेंट भी हैं जिन्हें ब्लड कैंसर हुआ है। सैम की एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम फ्रूडो है। सैम को फ्रूडो से बहुत प्यार है, इसलिए सैम हमेशा फ्रूडो को अपने साथ ही रखती है। इस अस्पताल के स्टाफ का एक आदमी जिसका नाम रियो है, वह सैम और बाकी पेशेंट को हॉस्पिटल की गाड़ी में बिठाकर एक पपेट शो दिखाने ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद वह सभी पेशेंट गाड़ी से उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह शो चल रहा था। सभी पेशेंट उस शो को देखकर बहुत खुश होते हैं। उस शो के खत्म होते ही सभी पेशेंट गाड़ी में बैठकर वापस हॉस्पिटल जाने लगते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी में बैठे सभी पेशेंट्स को अब धमाकों की आवाज सुनाई देने लगती है। तभी सैम को आसमान में से कुछ जमीन पर आता हुआ दिखता है। इसी बीच वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठे सभी लोग घायल हो जाते हैं। इस धमाके के बाद सैम जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, हेनरी नाम का एक आदमी उसके मुंह को बंद कर देता है। हेनरी वही है जिसे इस मूवी के सेकंड पार्ट में एक आइलैंड पर रहते हुए दिखाया गया है। सैम इस धमाके के बाद उसी जगह पहुंच चुकी है जहां पर वह पहले पपेट शो देख रही थी। वह देखती है कि यहाँ तो और भी लोग छिपे हुए हैं। तभी उन सभी को एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिससे उन सबको पता चलता है कि कुछ ऐसे क्रिएचर मेट्रॉइड्स के जरिए अर्थ पर पहुंच चुके हैं जो इंसानों की आवाज सुनकर उन्हें मार सकते हैं। इस अनाउंसमेंट में उन सभी को साइलेंट रहने के लिए कहा जाता है। सैम की पालतू कैट अभी भी फ्रूडो उसके साथ ही है, लेकिन फ्रूडो सैम के हाथों से निकलकर वहां से भाग जाती है और सैम उसे पकड़ने के लिए जैसे ही उसकी तरफ भागने लगती है, उसके पांव की आवाज को सुनकर एक क्रिएचर उस हॉल का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। वह क्रिएचर सैम पर हमला करता। इससे पहले उस क्रिएचर को हॉल के बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज को सुनकर वहां से भाग जाता है। उस क्रिएचर के वहां से जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां की आर्मी उस शहर के आसपास के सभी ब्रिजेस को बम से ब्लास्ट कर रही है। शायद आर्मी वाले जान चुके थे कि यह क्रिएचर पानी में नहीं तैर सकते। उन ब्रिजेस को अपने सामने ब्लास्ट होता हुआ देख एक आदमी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। हेनरी उस आदमी को शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी हेनरी का कहना नहीं मानता और फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हेनरी जानता था कि उस अकेले इंसान के वजह से वह क्रिएचर उन सभी को मार सकते हैं, इसलिए हेनरी उस इंसान की आवाज को अब पूरी तरह से शांत कर देता है। इसके बाद सैम अपने सामने एक औरत को देखती है जो हेडफोन्स लगाकर रेडियो में हो रही अनाउंसमेंट को सुन रही थी। उस अनाउंसमेंट में सभी लोगों को नदी के किनारे एक लोकेशन पर आने के लिए कहा जा रहा था, जहां कुछ बोट्स के जरिए सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा, और उस लोकेशन को उस औरत ने अपनी डायरी में लिख दिया था। इसके बाद सैम अपने हॉस्पिटल के स्टाफ रियो से बात कर ही रही थी कि तभी उन्हें एक जनरेटर के स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। रियो जल्दी से जाकर उस जनरेटर को बंद कर देता है, लेकिन अब तक इस जनरेटर की आवाज को सुनकर एक क्रिएचर वहां पहुंच जाता है और रियो को मार देता है। अपनी आंखों के सामने रियो की मौत को देखकर सैम बहुत डर जाती है, लेकिन वह उस डर के मारे चिल्ला भी नहीं सकती थी। इसके बाद सैम को फ्रूडो मिल जाती है। सैम जानती थी कि कैंसर की वजह से उसकी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं और वह अपने आखिरी दिनों को अपने घर में बिताना चाहती है। इसलिए सैम अपनी कैट फ्रूडो को लेकर वहां से घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में उसे एक फाउंटेन के नीचे दो बच्चे दिखाई देते हैं जो कि बिल्कुल चुपचाप उन क्रिएचर से बचते हुए वहां छिपे थे। सैम उन्हें खाने के लिए चॉकलेट देती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो क्रिएचर्स मेट्रॉइड्स के जरिए अर्थ पर आए हैं, उन्होंने हर तरफ तबाही मचा दी है। पूरा शहर उनके खौफ में जी रहा है। ये क्रिएचर दिखने में भी बहुत भयानक हैं। वहाँ की आर्मी ने अपने लोगों को बचाने के लिए शहर के पास की नदी में एक लोकेशन पर अपने बोट्स भेज दिए हैं। इसलिए सभी लोग अब अपने अपने घरों से निकलकर खुले रोड में पहुंच जाते हैं और आर्मी की बताई हुई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। सैम भी अब उसी रोड पर पहुंच जाती है और अब उन लोगों के बीच में से होकर सैम भी अपने घर की तरफ जाने लगती है। उस रोड पर बहुत सारे लोग थे जो नदी की तरफ जा रहे थे, और इतने सारे लोग अगर एक साथ चल रहे हों तो आवाज तो होनी ही थी। वह सभी लोग चुप तो थे, लेकिन उनके चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे क्रिएचर वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। सैम भी अभी उन्हीं लोगों के बीच में ही थी, लेकिन इस हमले में वह बच जाती है। लेकिन वहां मची भगदड़ में उसकी कैट
फ्रूडो उससे अलग हो जाती है। इसी बीच एक इंसान को दिखाया जाता है जिसका नाम एरिक है। वह अपने सामने एक कैट को देखता है और उसका पीछा करने लगता है। इधर वह कैट सैम को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है। अपनी कैट फ्रूडो को सामने देख सैम बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखता है जो कि अब सैम के पीछे पीछे चलने लगता है। वहां अब बारिश भी होने लगती है। सैम एक बिल्डिंग के किनारे चली जाती है जहां एक छत से पानी के गिरने की बहुत आवाज हो रही थी और इस बारिश की आवाज में वह धीमी आवाज में उस आदमी से बात करती है। एरिक उसे अब अपना नाम बताता है। वह उससे कहता है कि मैं इन क्रिएचर्स से बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। सैम एरिक को अब अपने साथ अपने घर ले जाती है जहाँ सैम उसे बताती है कि मुझे कैंसर है और मेरी जिंदगी के सिर्फ अब कुछ ही दिन बचे हैं। वह उससे कहती है कि मैं बचपन में अपने डैड के साथ एक शॉप पर जाती थी जहाँ हम मिलकर पिज्जा खाते थे, लेकिन इस कैंसर की वजह से मैं अकेली उस शॉप पर नहीं जा सकती। एरिक सैम से वादा करता है कि मैं तुम्हें उस शॉप पर जरूर लेकर जाऊंगा। तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं और बादलों के गरजने की आवाज के बीच में वह दोनों जोर जोर से चिल्लाकर अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालते हैं। अब रात बहुत हो चुकी थी, वह दोनों भी सो जाते हैं। सुबह जब एरिक सोया ही था, सैम अपनी कैट को लेकर बिल्कुल शांत पड़े शहर में से होते हुए एक लाइब्रेरी पहुंचती है और एक किताब को पढ़ने लगती है। इसी बीच एरिक भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। सैम जैसे ही उस किताब को पढ़कर उठने लगती है, उससे कुछ किताबें नीचे गिर जाती हैं और उस आवाज को सुनकर बहुत सारे क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह दोनों क्रिएचर से बचते हुए जमीन के नीचे बने हुए एक मेट्रो स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। तभी वह एक क्रिएचर को उनकी तरफ आता हुआ देख लेते हैं और उस क्रिएचर से बचने के लिए वह दोनों पानी में कूद जाते हैं। वह क्रिएचर उनका पीछा करता हुआ पानी में भी पहुंच जाता है, लेकिन वह दोनों उस क्रिएचर से बच जाते हैं और उस पानी में से होते हुए अब वह दोनों एक चर्च में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर सैम की तबीयत बिगड़ जाती है। उसने अपनी दवाई को पेज पर लिखा था जिसे वह एरिक को दिखाती है और अब एरिक उसकी दवाइयां लाने के लिए एक मेडिकल शॉप में पहुंचता है। शॉप से दवाइयां लेने के बाद वह जैसे ही वापस चर्च पहुंचता है, उसे चर्च के बाहर फ्रूडो दिखती है जो कि एक रेलिंग के ऊपर चढ़ गई थी। एरिक फ्रूडो को वापस लाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी एक क्रिएचर वहां आ जाता है। वह क्रिएचर एरिक के इतना पास पहुंच गया था कि वह उसकी सांसों की आवाज को सुनकर उस मार सकता था। उस क्रिएचर के वहां पहुंचते ही एरिक अपनी सांसों को भी रोक लेता है और उस क्रिएचर के वहां से जाने का इंतजार करने लगता है। उस क्रिएचर के वहां से जाते ही एरिक फ्रूडो को लेकर सैम के पास पहुंच जाता है। सैम को दवाई देने के बाद एरिक उसे उस शॉप पर ले जाता है जहां वह अपने डैड के साथ अक्सर पिज्जा खाने आया करती थी। एरिक सैम को एक टेबल पर बैठाता है और उसके लिए पिज्जा सर्व करता है। पिज्जा खाने के बाद सैम को अपने डैड की याद आ जाती है। एरिक वहां उसे प्लेइंग कार्ड से मैजिक करके भी दिखाता है। वह दोनों मिलकर उस जगह पर डांस भी करते हैं। एरिक सैम की सभी इच्छाओं को पूरा कर देता है जो वह मरने से पहले करना चाहती थी। इसके बाद उसी शॉप की छत से वह अपने सामने एक शिप को देखते हैं जिसमें बहुत लोग सवार थे। सैम एरिक को अपनी पीली वाली जैकेट पहना देती है और उसे अपनी कैट की जिम्मेदारी देकर जल्दी से उस शिप की तरफ जाने के लिए कहती है, लेकिन एरिक सैम को भी अपने साथ जाने के लिए कहता है। सैम जानती थी कि वह कभी भी कैंसर की वजह से मर सकती है, इसलिए वह एरिक को आखिरी अलविदा कहकर उसे फ्रूडो के साथ यहाँ से जाने के लिए कहती है। उनके आसपास बहुत सारे क्रिएचर्स घूम रहे थे। उनमें से कुछ क्रिएचर नदी के किनारे भी मौजूद थे, जिनका ध्यान भटकाने के लिए सैम रास्ते में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर उन क्रिएचर्स का ध्यान दूसरी तरफ कर देती है। सैम अब जल्दी से एरिक को उसकी कैट को लेकर शिप की तरफ भागने को कहती है। इधर शिप में मौजूद लोगों की नजर भी सैम और एरिक के ऊपर पड़ जाती है और वह उन्हें बचाने के लिए कैप्टन को शिप को रोकने के लिए कहते हैं। वह शिप भी अब नदी के बीच में रुक जाती है। सैम जैसे ही क्रिएचर को उनसे दूर जाता हुआ देखती है, वह जल्दी से एरिक को नदी की तरफ भागने को कहती है। एरिक भी अब फ्रूडो को लेकर नदी की तरफ भागने लगता है। तभी उसके भागने की आवाज सुनकर क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वह क्रिएचर्स एरिक तक पहुंच पाते इससे पहले वह एक रेलिंग से नदी में छलांग लगा देता है और तैरकर नाव तक पहुंच जाता है। नाव में पहुंचते ही उसमें बैठे लोग एरिक को शिप के ऊपर खींच लेते हैं। फिलहाल एरिक ने जो जैकेट पहनी हुई थी, उसे जैकेट में उसे सैम का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें सैम उसे उसके हर एक सपने को पूरा करने के लिए थैंक यू कहती है, जिसे वह मरने से पहले पूरा करना चाहती थी। इधर सैम जो इन क्रिएचर्स के बीच में थी, उसे पता था कि इन क्रिएचर से कैसे बचा जा सकता है। सैम आराम से अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर उसमें गाने प्ले कर देती है और वापस अपने घर जाने लगती है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगली मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।